लेकिन रफ़ी को अब तक बशीरा से मोहब्बत हो गई थी और उन्होंने तय कर लिया था कि शादी करेंगे तो बशीरा से ही। उनके अम्मी अब्बू ने उन्हें बहुत समझाया, समाज में बदनामी की दुहाई दी। एक नाई जो दिन भर खड़े खड़े लोगों के बाल काटता था बन गया सुर सम्राट। जिसने एक लड़की से प्यार किया तो उसके लिए समाज को छोड़ दिया, और जब देश से मोहब्बत की तो बीवी बच्चे को छोड़ दिया। चीन के साथ होने वाले भारत के भीषण युद्ध में उसने बॉर्डर पर पहुंच सेना की मदद की, जिसे अपने घमंड में चूर प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने रुलाए खून के आंसू। किस्मत अगर साथ दे देती तो शायद उसकी मौत न होती। नौशाद ने जिन्हें आज़ाद भारत का तानसेन कहा। आज मैं आपके लिए उन्हीं मोहम्मद रफ़ी की ज़िंदगी की पूरी कहानी लेकर आया हूँ। इस वीडियो में हम कई फिल्म मैगजीन्स में छपे उस दावे की भी पड़ताल करेंगे कि क्या मोहम्मद रफ़ी वास्तव में हिंदू थे और उनका नाम मोहनलाल था। चलिए शुरू से शुरुआत करते हैं। मोहम्मद रफ़ी का जन्म 24 दिसंबर सन 1924 को पंजाब में अमृतसर के कोटा सुल्तान सिंह नाम के गांव में हुआ था। उनके अब्बा का नाम था मोहम्मद हाजी अली, अम्मी का नाम था अल्लाह राखी। 8 भाई बहनों में दूसरे नंबर पर थे रफ़ी। जब 9 साल के थे तब उनका पूरा परिवार अमृतसर छोड़कर लाहौर चला गया। लाहौर के 13 ऐतिहासिक दरवाज़ों में से एक भाटी गेट के पास उनके अब्बा की खानदानी नाई की दुकान थी। वो वहीं पर काम करने लगे। चूँकि रफ़ी का पढ़ाई लिखाई में कोई मन लगता नहीं था तो उन्होंने रफ़ी को भी हजामत की ट्रेनिंग दी और दुकान में लगा दिया। 10-11 साल के रफ़ी उम्दा बाल काटने लगे। उनके अब्बा उनसे बहुत खुश रहते थे। केवल एक बात थी जिससे उनका खून जलता था। रफ़ी की आदत थी कि वो बाल काटते हुए गाने गाते थे और उन्हें इससे सख्त चिढ़ थी। रूढ़िवादी मुस्लिम परिवार था जहां संगीत हराम था। उनके अब्बा सोचते थे कि इसे इसकी आदत कैसे लग गई। दरअसल रफ़ी के गांव में एक बूढ़े फकीर बाबा आते थे जो पूरे गांव में भिक्षा मांगते हुए घूम घूम कर गाते थे। जो गाते थे, जैसा गाते थे, रफ़ी को बहुत भाते थे। इसीलिए रफ़ी उनके पीछे पीछे घूमते थे, उनको सुनते थे। उनकी एक लाइन तो रफ़ी को ताउम्र याद रही, खेलन दे दिन चार ने माई खेलन दे दिन। वहीं से रफ़ी को गाने की आदत लगी। जब भी उनके अब्बा का क्रोध उन पर बरसने वाला होता, रफ़ी के बड़े भाई हमीद मियाँ उन्हें समझा बुझाकर शांत कर देते। हमीद मियाँ को रफ़ी में एक गायक की संभावना दिखती थी, पर उन्हें यह समझ नहीं आता था कि यह कैसे होगा। वो बस अपने छोटे भाई के लिए दुआ करते थे। खुदा ने आखिर उनकी दुआ कबूल कर ली। एक दिन दुकान पर एक आदमी आया बाल कटाने। उसके बाल रफ़ी ही काट रहे थे और काटने के दौरान अपनी आदत के मुताबिक गाना गा रहे थे। अचानक उस आदमी ने रफ़ी को रोका और चौंक कर बोला, वारिस शाह की हीर गा रहे हो इतनी छोटी उम्र में, कैसे? रफ़ी को यह पता नहीं था कि वो क्या गा रहे हैं, बस गा रहे थे। उस अजीम शख्सियत का नाम था पंडित जीवन लाल मट्टो। पंडित जीवन लाल मट्टो कश्मीर के एक बड़े आला दर्जे के महान गायक थे जिन्होंने हिंदुस्तान को बड़े शानदार शानदार गायक दिए। अगला नंबर रफ़ी का था। मट्टो जी को रफ़ी में गायकी का हीरा दिख गया था, बस उसे तराशने की ज़रूरत थी। उन्होंने रफ़ी के अब्बा से बात की। वो नहीं मान रहे थे, उनको बहुत मनाया, आखिर माने और फिर पंडित जीवनलाल मट्टो मोहम्मद रफ़ी को संगीत की शिक्षा देने लगे। अपने अलावा उन्होंने उस्ताद बड़े गुलाम अली खां साहब से भी रफ़ी को संगीत सिखवाया। 14 साल के थे रफ़ी तब लाहौर में ऑल इंडिया एग्जीबिशन हुआ।
जिसमें मशहूर गायक के.एल. सहगल का एक शो था। लेकिन कार्यक्रम के बीच में बिजली गुल हो गई। अब के.एल. सहगल जैसे महान गायक बिना बिजली के नहीं गा सकते थे। के.एल. सहगल ने इनकार कर दिया। भीड़ में भगदड़ मचने लगी, हल्ला गुल्ला होने लगा, अनियंत्रित स्थिति पैदा होने लगी। रफ़ी के बड़े भाई हमीद मियाँ ने आयोजकों से कहा कि रफ़ी को एक मौका दे, वो मंच पर गाएंगे तो सब शांत हो जाएंगे। पहले तो आयोजकों ने उनकी खिल्ली उड़ाई, फिर उन्हें भगाया। जब तब भी वो अपनी बात पे अड़िग रहे तो आयोजकों ने एक मौका दे दिया। 14 साल के रफ़ी मंच पर बैठे और उन्होंने ऐसा सुर छेड़ा, ऐसी तान लगाई कि भीड़ शांत होने लगी। हल्ला गुल्ला कर रहे लोग कुर्सियों पर बैठने लगे। जो लोग दूर जा रहे थे सुन सुन के लौटने लगे। बैठने वालों में के.एल. सहगल भी थे। रफ़ी की आवाज़ सुनकर मंत्रमुग्ध थे। उनके मुंह से अपने आप निकला, ये लड़का एक दिन बहुत बड़ा गायक बनेगा। इस घटना से पंडित जीवनलाल मट्टो के दिमाग में एक आइडिया कौंधा। चूँकि वो ऑल इंडिया रेडियो लाहौर स्टेशन के चीफ थे तो वो रफ़ी से रेडियो पे गाने गवाने लगे। एक दिन रेडियो पर रफ़ी की आवाज़ का एक दीवाना मोहम्मद रफ़ी को खोजता हुआ आया। वो थे श्याम सुंदर, एक म्यूज़िक कंपोज़र। उन्हीं के कारण साल 1945 में रिलीज़ होने वाली पंजाबी फिल्म गुल बलोच में मोहम्मद रफ़ी ने पहली बार प्लेबैक सिंगिंग की जीनत बेगम के साथ। हीविये नी हीविये गाना हिट हुआ। इसके बाद रफ़ी को कुछ और फिल्मों के ऑफर्स भी मिलने लगे। इधर रफ़ी की निजी जिंदगी में भी बहुत कुछ घट रहा था। 8 साल के थे जब उनके अम्मी अब्बू ने उनकी शादी तय कर दी थी, उनकी एक दूर की रिश्तेदार बशीरा के साथ। लेकिन साल बीतने के साथ कोई ऐसी घटना घटी कि पूरा परिवार, खानदान, समाज बशीरा की थू थू करने लगा। रफ़ी के अम्मी अब्बू ने यह मंगनी तोड़वाने और शादी कैंसिल करने का फैसला कर लिया। लेकिन रफ़ी को अब तक बशीरा से मोहब्बत हो गई थी और उन्होंने तय कर लिया था कि शादी करेंगे तो बशीरा से ही। उनके अम्मी अब्बू ने उन्हें बहुत समझाया, समाज में बदनामी की दुहाई दी, लेकिन रफ़ी टस से मस नहीं। उनका फैसला तय था, उन्होंने बशीरा से ही शादी की। अच्छा, कुछ वक्त बाद देश का बंटवारा हो गया। रफ़ी ने तो तय कर लिया था कि उन्हें हिंदुस्तान में ही रहना है, लेकिन कौमी दंगों में अपने अम्मी अब्बू को खो चुकी उनकी बीवी बशीरा अब पाकिस्तान को ज़्यादा महफूज मानती थीं अपने और अपने बेटे के लिए। सही सुना, बेटा। इस बात की जानकारी कहीं और नहीं मिलती, लेकिन विजय पुलक्कल अपनी किताब रिमेंबरिंग मोहम्मद रफ़ी में दर्ज करते हैं कि मोहम्मद रफ़ी और बशीरा का एक बेटा भी था जिसका नाम शायद से सईद था। रफ़ी ने बशीरा को समझाने की बहुत कोशिश की कि वो उनके साथ हिंदुस्तान चलें। बशीरा ने रफ़ी को मनाने की बहुत कोशिश की कि वो उनके साथ पाकिस्तान में ही रहें। नतीजा, रफ़ी वहीं लाहौर में अपनी पत्नी बशीरा और अपने बेटे का अच्छी तरह से इंतज़ाम कर फिर अपनी जेब में 100 रुपये रख कर अकेले ही भारत चले आए। पहुँचे बम्बई, मिले श्याम सुंदर से और कुछ ही वक्त बाद उन्होंने श्याम सुंदर की ही कंपोजिंग में फिल्म गांव की गोरी से बतौर सिंगर अपना हिंदी फिल्म डेब्यू किया। म्यूज़िक कंपोज़र नौशाद के लिए रफ़ी ने पहली बार गाया फिल्म पहले आप में। गाना था हिंदुस्तान के हम हैं। नौशाद के मुताबिक रफ़ी उनके पास स्टूडियो में गाने की इल्तिजा के लिए हाथ जोड़कर पहुँचे थे, मांगे थे। खैर, नौशाद एक किस्सा बताते हैं रिकॉर्डिंग के दौरान का कि चूँकि उस ज़माने में स्पेशल इफ़ेक्ट्स की कोई टेक्निक तो थी नहीं, तो इस गाने में पटकते हुए जूतों के साउंड से स्पेशल इफ़ेक्ट बनाना था। रफ़ी गाने में इस कदर डूब गए थे, ऐसा पैर पटक रहे थे कि जब रिकॉर्डिंग ख़त्म हुई
तो उनके पैरों से खून बह रहा था और उन्हें पता भी नहीं था। गायकी के लिए रफ़ी का ऐसा जुनून देखकर नौशाद भी नतमस्तक हो गए। 1947 से 51 तक मोहम्मद रफ़ी ने जुगनू, बेकसूर, मीना बाजार, लैला मजनू, चांदनी रात जैसी फिल्मों में गीत गाए, कुछ में बतौर सोलो सिंगर, कुछ में बतौर कोरस सिंगर। 1952 में रिलीज होने वाली फिल्म बैजू बावरा मोहम्मद रफ़ी के कैरियर का टर्निंग पॉइंट बन गई। इस फिल्म में उन्होंने जितने गाने गाए सब बहुत हिट हुए, पर एक गाना खास था, ओ दुनिया के रखवाले। नौशाद बताते हैं कि इस गाने में रफ़ी को एक बहुत हाई नोट लेनी थी। रफ़ी ने इसकी बहुत प्रैक्टिस की थी। रिकॉर्डिंग के दौरान उन्होंने सुर को इतना ऊंचा कर दिया कि उनके गले से खून निकल आया। फिर क्या, इसके बाद महीनों तक रफ़ी साहब दूसरा गाना नहीं गा सके। कहते हैं कि यह गाना इतना हिट हुआ था, इतना हिट कि जेल में बंद एक कैदी जिसे फांसी की सज़ा मिली थी, उसने अपनी आखिरी इच्छा के तौर पर इस गाने को सुनने की फरमाइश की। जल्लाद ने टेप रिकॉर्डर पर यह गाना बजाया और उसे फांसी दे दी। इसके बाद बॉलीवुड में मोहम्मद रफ़ी का कैरियर मस्त चल पड़ा। 50 और 60 के दशक में मदन मोहन, नौशाद, रवि, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, कल्याण जी आनंद जी, शंकर जयकिशन जैसे कई म्यूज़िक कंपोजर्स के साथ मोहम्मद रफ़ी ने सर जो तेरा चकराए, तेरे मेरे सपने अब एक रंग हैं, नैन लड़ गई हैं, 14वीं का चांद हो, जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहाँ हैं, हम भी अगर बच्चे होते, लिखे जो खत तुझे, उड़ जब जब जुल्फ़ें तेरी, मेरी आवाज़ सुनो, ओ हसीना जुल्फ़ों वाली जाने कहाँ, जीना है मुश्किल, बदन पे सितारे लपेटे हुए, दिल के झरोखे में तुझको बिठाकर, ये चांद सा रोशन चेहरा, ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा, आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जुबान पे, चाहे कोई मुझे जंगली कहे, मैं ज़िंदगी का साथ निभाता चला गया, कौन है जो सपनों में आया, रिमझिम के गीत सावन गाए, बहारों फूल बरसाओ, आने से उसके आए बहार, मस्त बहारों का मैं आशिक, बागों में बहार है, चाहूँगा मैं तुझे सांझ सवेरे, अभी न जाओ छोड़कर, अकेले अकेले कहाँ जा रहे हो, पत्थर के सनम जैसे कई शानदार, यादगार और मशहूर गीत गाए। वैसे तो मोहम्मद रफ़ी राज कपूर, देवानंद, दिलीप कुमार, धर्मेंद्र, जितेंद्र, शशि कपूर, राजेश खन्ना जैसे कई कलाकारों की आवाज़ बने, मगर खासकर शम्मी कपूर की आवाज़ ज़्यादा बने और इन दोनों की जुगलबंदी वाले गाने बॉलीवुड के सबसे हिट गानों में से एक हैं। इस दौरान रफ़ी साहब की निजी ज़िंदगी में भी कुछ घटनाएं घटीं। रफ़ी साहब को एक बार फिर से मोहब्बत हुई। बिल्किस बानो से उन्होंने निकाह किया और इन दोनों की 7 या 8 संतानें हुईं। 60 के ही दशक में जब चीन के साथ भारत का भीषण युद्ध चल रहा था, तब रफ़ी साहब दिलीप कुमार के साथ बॉर्डर पर सैनिकों का हौसला बढ़ाने के लिए गए थे। अगली सुबह उनका एक कॉन्सर्ट था और रात को तैयारी के दौरान रफ़ी साहब का गला बैठ गया। इधर वो आवाज़ ठीक करने की कोशिश कर रहे थे, उधर उन तलक जवानों के फरमाइशी खत पहुंच रहे थे, ये गाना सुनना है, वो गाना गाइएगा। जब रफ़ी साहब कोशिश कर करके हार गए तो रोने लगे, फपक फपक के रोने लगे। उनको लग रहा था कि अब वो सुबह कैसे गाएंगे। दिलीप कुमार से बोले, ऐसी गायकी का, ऐसी आवाज़ का क्या फ़ायदा जब वो अपने देश के रखवालों को ही खुश न कर सके। दिलीप कुमार ने उन्हें ढांढस बंधाया और फिर अपना खानदानी स्पेशल पठानी काढ़ा बनाया, जिसे पीने से चमत्कार हुआ और रफ़ी साहब की आवाज़ लौट आई। रफ़ी साहब का एक बड़ा मशहूर गाना है, बाबुल की दुआएं लेती जा। बहुत कम लोगों को मालूम है कि बहुतों को रुला देने वाले इस गाने की रिकॉर्डिंग के दौरान रफ़ी साहब खुद रोने लगे थे। दरअसल 2 दिन के बाद उनकी अपनी बिटिया की शादी थी, इसलिए वो बलराज साहनी की जगह खुद को इमेजिन कर रहे थे। 60 के दशक का अंत होते होते बॉलीवुड में मोहम्मद रफ़ी के कैरियर का
डाउनफॉल शुरू हो गया, क्योंकि आराधना से किशोर कुमार का नए सिरे से उदय हो गया। उन दिनों फिल्म मैगजीन्स में मोहम्मद रफ़ी और किशोर कुमार के बीच राइवलरी की बहुत खबरें छपा करती थी। कहते हैं अर्ली 70s में आलम यह हो गया कि किशोर कुमार के पास गानों की भरमार थी और मोहम्मद रफ़ी को गाने बहुत कम मिल रहे थे। इसी दौर में रफ़ी साहब हज करने गए। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रफ़ी साहब की हज यात्रा के दौरान मक्का शरीफ के मौलवी साहब ने उनसे कहा कि आज चूंकि वो यहाँ मौजूद हैं तो माइक से अजान वो दें, और फिर रफ़ी साहब ने अजान दी। वैसे इस खबर को लेकर मैं पूरी तरह से श्योर नहीं हूँ कि ये सच है, लेकिन अगर ये सच है तो मेरे ख्याल में इतिहास में ऐसा पहली बार है कि मक्का शरीफ में मौलवी के अलावा किसी ने अजान दी। अगर आपको इस बारे में कोई पुख्ता जानकारी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। हज यात्रा के दौरान ही कुछ मौलवियों ने रफ़ी साहब से कहा वो संगीत छोड़ दें, मे बी इसलिए कि इस्लाम में मौसीकी हराम है। भारत लौटने के बाद रफ़ी साहब ने यहाँ के कुछ मौलवियों से इस बारे में बातें की और फिर संगीत छोड़ दिया। यकीन करना मुश्किल है, लेकिन मोहम्मद रफ़ी ने संगीत छोड़ दिया। ये बात खुद उन्होंने शमा मैगजीन को दिए अपने इंटरव्यू में कबूल की थी। हालांकि कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रफ़ी साहब ने ये फैसला मौलवियों की बात सुनकर नहीं, बॉलीवुड में किशोर दा के सामने अपनी फीकी पड़ती चमक को देखकर किया था। अब फिर रफ़ी साहब ने फिर से गाना कैसे शुरू किया? इसका रफ़ी साहब ने तो कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन नौशाद नामा में नौशाद कहते हैं कि ऐसा उनके कारण हुआ। नौशाद के मुताबिक उन्होंने रफ़ी साहब को समझाया कि तुम्हारी गायकी तुम्हारे पास अमानत है, जिसे तुम्हें अपने चाहने वालों को देना ही होगा, अपने पास नहीं रख सकते। और दूसरा ये कि संगीत इबादत के ही समान है। तब रफ़ी साहब ने फिर से गाना शुरू कर दिया। कहते हैं साल 1974 में रिलीज़ होने वाली फिल्म हवस के गाने तेरी गलियों में न रखेंगे कदम से मोहम्मद रफ़ी ने बॉलीवुड में ज़बरदस्त कमबैक किया। ये गाना खूब हिट हुआ और इसके बाद पूरे 70 के दशक में मोहम्मद रफ़ी ने ये दुनिया ये महफिल, ये जो चिलमन है, झिलमिल सितारों का आंगन होगा, ये रेशमी जुल्फ़ें, चुरा लिया है तुमने जो दिल को, यादों की बारात, आज मौसम बड़ा बेईमान है, चलो दिलदार चलो, कितना प्यारा वादा, ढल गया दिन, तेरी रब ने बना दी जोड़ी, आजा तेरी याद आई, तेरी बिंदिया वे, जैसे कई हिट गीत गए। मोहम्मद रफ़ी और किशोर कुमार के बीच की कट्टर दुश्मनी की बहुत सी कहानियाँ फिल्म मैगजीन्स में छपा करती थीं, लेकिन दोनों ही इन कहानियों को सिर्फ अफवाह बताते थे। इमरजेंसी के दौर में जब किशोर कुमार को सरकार के क्रोध का सामना करना पड़ा और उन पर बैन लगा दिया गया, तब रफ़ी साहब ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया उनकी मदद करने और बैन हटवाने में। रफ़ी साहब राजीव गांधी से मिले, उनसे उन्होंने वादा किया कि वो किशोर कुमार पर लगा बैन हटवा दें, तो वो जैसा कहेंगे वो वैसा करेंगे, जहां चाहेंगे जब चाहेंगे मुफ्त में शोज करेंगे। पर कुछ नहीं हुआ। संजय गांधी से मिले, संजय गांधी से उन्होंने रिक्वेस्ट की, कुछ नहीं हुआ। फिर प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से मिले, बहुत कहा, कुछ नहीं हुआ। जब इंदिरा गांधी की ओर से भी मना हो गया तो कहते हैं कि रफ़ी साहब बहुत दुखी हुए। पीएमओ से लेकर अपने घर तक रोते रोते पहुंचे, घर में भी बहुत रोए। उस रात उन्होंने खाना नहीं खाया, सोए नहीं। इस बात से साफ पता चलता है कि रफ़ी साहब के मन में किशोर दा के लिए कोई बुरे भाव नहीं थे। रफ़ी साहब की दिलदारी के किस्से भी बड़े मशहूर हैं। 1978 में वो इंग्लैंड गए थे और वहाँ से एक बड़ी महंगी इंपोर्टेड कार खरीद के लौटे, लेकिन ये कार लेफ्ट हैंड ड्राइविंग वाली थी और रफ़ी साहब के पुराने वफादार ड्राइवर सुल्तान को राइट हैंड ड्राइविंग ही आती थी। तो मजबूरन रफ़ी साहब को सुल्तान को काम से निकालना पड़ा, लेकिन फिर उन्हें चिंता सताने लगी कि आखिर सुल्तान का घर कैसे चलेगा। तो उन्होंने सुल्तान को अपनी ओर से टैक्सी खरीद कर गिफ्ट में दी। उस ज़माने में टैक्सी तकरीबन 70,000 रुपये की आती थी।
और रफ़ी साहब की इसी दरिया दिली का नतीजा था कि आगे चलकर सुल्तान मियाँ के पास और 12 टैक्सियाँ हो गईं। 28 जुलाई 1980 का वो दिन, रफ़ी साहब ने फिल्म आसपास में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के लिए एक गाना रिकॉर्ड किया। शाम फिर उदास है दोस्त, तू कहीं आसपास है दोस्त। तब कौन जानता था कि ये गाना बॉलीवुड में मोहम्मद रफ़ी का आखिरी गाना बन जाएगा। 30 जुलाई की शाम रफ़ी साहब कोलकाता से माता की कुछ भेंटें रिकॉर्ड कर लौटे कि अचानक उन्हें चक्कर सा आने लगा, सीने में अजीब सा लगने लगा, आंखें उलटने लगीं, नाखून नीले पड़ गए। पत्नी बिल्किस ने फैमिली डॉक्टर को फ़ोन लगाया तो उन्होंने कहा फ़ौरन उन्हें लेकर हॉस्पिटल आइए। यहाँ से शुरू हुआ किस्मत का खेल। पहले तो जिस गाड़ी में रफ़ी साहब को लेकर हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था, बीच रास्ते उसका पेट्रोल खत्म हो गया। देर में हॉस्पिटल पहुँचे, लिफ्ट में घुसे, लिफ्ट बिगड़ गई, बंद हो गए अंदर, और यहाँ रफ़ी साहब दर्द से तड़प रहे थे। मुश्किल से कुछ वक्त में जल्दी जल्दी करके लिफ्ट खुली। इसी हाल में दर्द से तड़पते रफ़ी साहब को सीढ़ियों से सबसे ऊपरी माले पर ले जाया गया। वहाँ डॉक्टर ने कहा हार्ट इशू, लेकिन यहाँ इलाज नहीं हो सकता। फिर वहाँ से उन्हें बॉम्बे हॉस्पिटल ले जाया जाने लगा। रास्ते में रफ़ी साहब बेहोश हो गए। बॉम्बे हॉस्पिटल में उनके हार्ट में नया पेसमेकर लगाया गया, पर इससे कुछ खास आराम नहीं हो रहा था। 31 जुलाई को उन्हें बैक टू बैक 2 और हार्ट अटैक्स आए और रात 10:25 पे रफ़ी साहब इस दुनिया से हमेशा के लिए रुखसत हो गए। फैमिली डॉक्टर ने बाद में बताया था कि रास्ते में अटकना, फिर लिफ्ट में बंद होना, सीढ़ियों से ऊपर ले जाना, फिर वहाँ से बॉम्बे हॉस्पिटल ले जाना, इन तमाम कारणों से अगर देरी न हुई होती तो शायद रफ़ी साहब की जान बच सकती थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आज़ाद भारत में किसी जनाजे में इतनी भीड़ नहीं आई जितना रफ़ी साहब के में। आसमान से पानी बरस रहा था, फिर भी 10,000 लोग ज़मीन पर जमे हुए थे। रफ़ी साहब के परिवार वाले एक किस्सा बताते हैं कि रफ़ी साहब के निधन के 1 महीने बाद एक बहुत गरीब भिखारी सा दिखने वाला आदमी उनके घर आया और रफ़ी साहब का हालचाल पूछने लगा। उन लोगों ने पूछा कि वो कौन है और रफ़ी साहब को क्यों पूछ रहा है। तब उसने बताया कि वो एक कश्मीरी है और रफ़ी साहब हर महीने उसका घर खर्च चलाने के लिए कुछ पैसे भेजते हैं, उसी से उसका घर चलता है। इस महीने पैसे नहीं आए तो वो रफ़ी साहब की कुशल क्षेम पूछने आ गया कि वो ठीक तो हैं। रफ़ी साहब के परिवार वाले बताते हैं कि ऐसे एक नहीं कई लोग थे जिनका किसी को बताए बगैर दुनिया से छुपा कर रफ़ी साहब खर्च उठाते थे। अब बात करते हैं उस दावे के पड़ताल की जिसका वादा मैंने वीडियो की शुरुआत में किया था। असल में 60 के दशक से ही मोहम्मद रफ़ी वास्तव में असलियत में हिंदू हैं, ऐसी कई खबरें, इसके बारे में कई कहानियाँ फिल्म मैगजीन्स में छपा करती थीं। लेकिन 80 में रफ़ी साहब के निधन के बाद ये सिलसिला बंद हो गया। बोतल में बंद ये भूत अभी रिसेंटली बाहर तब आ गया जब सोनू निगम ने अभी ताज़ा दिए अपने एक इंटरव्यू में एक बात कही कि रफ़ी साहब गाने के मुताबिक अपना धर्म बदल लेते थे। जब कव्वाली गाते तो मुसलमान होते, भजन गाते तो हिंदू बन जाते। तो सोशल मीडिया पर कई लोग ये दावे करने लगे कि हिंदू बन नहीं जाते थे, मोहम्मद रफ़ी असल में थे ही हिंदू। कुछ ने तो उनका नाम तक बता डाला, मोहन लाल, जिसने बंटवारे में खुद को महफूज रखने के लिए इस्लाम अपना लिया था। ये कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसी कई किस्से घटनाएं सुनने को मिलती है कि बंटवारे के दौरान लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए, खुद को महफूज रखने के लिए धर्म बदल लिए। लेकिन मोहम्मद रफ़ी के बारे में इस दावे का कोई बिलीवेबल एविडेंस, कोई प्रूफ नहीं मिलता। मोहम्मद रफ़ी की ज़िंदगी के ऊपर 3 बिलीवेबल अकाउंट्स हैं। एक विजय पुलक्कल की किताब रिमेंबरिंग मोहम्मद रफ़ी, रफ़ी साहब की बहू
यास्मीन खालिदा की किताब माय अब्बा रिमेंबरिंग मोहम्मद रफ़ी, और रफ़ी साहब के बेटे शादाब रफ़ी और राइटर सुजाता देव की किताब मोहम्मद रफ़ी द गोल्डन वॉइस ऑफ द सिल्वर स्क्रीन। इन तीनों में ही कहीं किसी ऐसी बात का जिक्र नहीं मिलता कि रफ़ी साहब पहले हिंदू थे फिर मुसलमान हो गए। साल 2010 में मोहम्मद रफ़ी की कब्र को तोड़ दिया गया था, किसी बवाल या दंगे फसाद में नहीं। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को वहाँ पर एक बिल्डिंग बनवानी थी, इसलिए उस पूरे कब्रिस्तान को खोद दिया गया था। रफ़ी साहब के वो दीवाने जो हर साल उनकी बर्थ एनिवर्सरी, डेथ एनिवर्सरी पर उन्हें श्रद्धांजलि देने उनकी कब्र के पास जाते थे, अब उनके लिए तो बड़ा संकट पैदा हो गया, कब्र तो रही नहीं। तो उनकी कब्र से थोड़ी ही दूरी पर एक नारियल का पेड़ था, उन्होंने उस नारियल के पेड़ को ही उनकी कब्र की निशानी मान लिया है। उस नारियल के पेड़ को ही अब वो श्रद्धांजलि देते हैं।